खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। इस बीच गौरव सोनी जी कह रहे हैं, विपुल सर यू लुक लाइक हॉकी हीरो फ्रॉम एवेंजर मूवीज। मतलब सर कहाँ कहाँ, यहाँ हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं रहा, आप हॉलीवुड पहुँच गए। अद्भुत है सर। चलिए सर चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं आज की पहली कंपनी, जरा लेकर के आ जाइए। और सुजलॉन, ओहो वाह 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 वाह, पहली कंपनी सुजलॉन। इंट्राडे में 1% से ज़्यादा की गिरावट, 0.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। अभी 44-45 के आसपास सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड पर। ओहो वैसे ही मतलब क्या कहते हैं उसको, नीम करेला चढ़ा वाली जो कहावत है ना, वो वाली बात हो गई। 9.60 करोड़ की पेनल्टी लग गई, पहले ही नहीं चल रहा था, कस्टम विभाग की तरफ से लगाई गई है। सर कंपनी के ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी। एक और समस्या आ गई सर, चलिए ठीक है, अभी तो खैर सेंटीमेंट वैसे ही ख़राब है, अब क्या ही ख़राब, कितना ख़राब होगा सर, क्या करेंगे सर? 3 महीने में 20% के आसपास का करेक्शन, अभी क्या करना चाहिए? सर इसमें एक चीज मैं आपको बात बोल देता हूँ। ये जो आपके लिए कमेंट आया था ना, तो ही इज टॉकिंग अबाउट जेरेमी रेनर। आप भी गूगल करके देखिएगा, हाँ रिजेम्बलेंस तो है सर, और फेस कट वगैरह मिलता है, तो बात तो अच्छा, सही है, ये पकड़े आपने सही चेक है। भी कर लिया? सर आप चलिए ठीक है सर, वो थोड़ा सा मतलब देख लिया जाएगा, आप भेज दीजिएगा मुझे, मैं चेक करता हूँ सर, है ना। ठीक है। अद्भुत सर, मतलब आप मतलब ये है कि रिसर्च तो आपकी मतलब शानदार है। अभी मतलब सवालों के, चलिए सर सुजलॉन पे बात कर लेते हैं जी सर। सर सुजलॉन तो देखिए ठीक है, ये एक बात आ गई है और थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, बट दिस कैन बी चैलेंज्ड या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। एक रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा कोई रिएक्शन होगा नहीं, मेरी समझ से मिनिस्क्यूल न्यूज है, ऑलरेडी इतना बीटन डाउन है कि हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं इसको तोड़ने के लिए, तो अभी बने रहते हैं। अभी बने रहते हैं, अभी बने रहिए, बने रहने की सलाह है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं आईआरबी, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ पक रहा है, वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। वारी एनर्जी, माफ़ कीजिएगा, वारी एनर्जी पे सर खबर ये है कि इन्होंने नया प्लांट लगाने की बातचीत हो रही है इनकी, और कई आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं अभी कि नए प्लांट लगाने के लिए, और इसमें करीब 4,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी योजना बना रही है। आज पावर शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, इसमें भी आधा पौना % की तेज़ी है। पर वारी क्या आप अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं 2900 के आसपास, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है वारी भी, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए बिल्कुल कस्प पे है ये, और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये इतने टाइम से इतना स्क्यूड मूवमेंट कर रहा है ना, कि इसका 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब आप ये देखिए 3,000 रुपए का शेयर है, 25 रुपए का डिफरेंस, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है 2980 के ऊपर सस्टेन करे, फिर आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे बहुत कंफर्टेबली 3160, और 3160 के बाद 3600 तक भी दिखाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो इन लेवल्स पे आराम से खरीदा जा सकता है। मान लीजिए आप बार्गेन हंटिंग अगर करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको मार्केट में मौका मिले बार्गेन हंटिंग का, और वो जब मौका मिलेगा तो कहीं भी आपको 2760 से लेकर 2840 के बीच में मिलता है, वहां पे ले लीजिएगा। अदरवाइज कुछ बहुत ज्यादा बदलने नहीं वाला है, यहां पे भी चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा सर, एक दो और एनर्जी वाले शेयर देख लेते हैं ना थंब में लगाने के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए ज़रा, ये भी 2.5% ऊपर हो गया है। काफ़ी लोग परेशान थे कि ये कब रिकवरी आएगी, 492 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको करंट लेवल पे? सर देखिए बहुत टाइम से ना ये कोशिश कर रहा है 50 डीएमआ के ऊपर क्रॉस करने का। अब इसमें करना क्या है, ये हो सकता है आपको मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिख जाए 508 रुपए तक, एक रेंज है ये, और वो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा फिर टर्न अराउंड होगा, बट बहुत ज्यादा हाई बीटा मूवमेंट है नहीं। जिनके पास है वो बिल्कुल बने रहें, और स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, 479 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अपनी बरकरार रखें। जो बनाना भी चाह रहे वो बना लें, बट स्टॉप लॉस वही होगा 479, और 528 का पहला टारगेट, और 528 सस्टेन करने के बाद 548। बहुत ज्यादा हाई बीटा मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ये अदानी एनर्जी सोल्यूशन, पावर पे हम लोगों ने बात करी थी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन देखिए सर, एक महीने में 13% चला है। क्या ये जो मोमेंटम पावर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, आज जरूर उतना नहीं चला, लेकिन क्या ये ऐसे लेवल पे है जहाँ पे नई पोजीशंस बनाने का रिस्क लेना चाहिए या अवॉइड करेंगे आप? आपका व्यू क्या है अभी अदानी एनर्जी सोल्यूशंस को लेके? सर देखिए इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है, आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं,
जितना ये स्ट्रेच कर गया 5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, प्रमोटर भी होल्डिंग अपनी डिक्रीज कर रहे हैं। तो और जो पी मल्टीपल है बहुत ज्यादा हमारे पास इसमें है नहीं कंपैरिजन करने के लिए, बट जो इनके कॉम्पिटिटर है उसका 24 का पी और ये 54 पे है। मतलब सारे सिग्नलिंग जो हो रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने के लिए नहीं बोल रहे हैं इसमें। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पोजीशन है अब क्योंकि इतना चल गया है तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 924 का स्टॉप लॉस है, और पोजीशन बना के रखें। हाई लेवल पे बुक करना चाहें तो 1060 में बुक कर लें। फ्रेश एंट्री मैं नहीं बोल पाऊंगा सर, अभी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही सिचुएशन। ठीक है सर, एक काउंटर और देख लीजिए फिर अगली खबर पे जाएंगे। टोरेंट पावर, ये भी 2.5% ऊपर है। यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? क्या करना चाहिए? और एकदम से जीएमआर पावर भी इंट्राडे हाई पे पहुंचता हुआ, तो उसको भी जरा कंसीडर कर लीजिए। इन दोनों पावर को लेकर के मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके ही सही। हम लोग कब से बात कर रहे हैं पावर को लेकर के, अब जो है धीरे धीरे जान आ रही है। तो क्या करें सर, टोरेंट और जीएमआर? सर हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे, बट देखिए क्या होता है ना कि कई बार हम हंसते खेलते रह जाते हैं तो सेक्टर सुनते नहीं है। अंबाला मैम आई, अंबाला मैम की डांट से पावर सेक्टर थोड़ा डर गया और चलने लग गया। अब देखिए ये भी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, अच्छे लेवल्स आते हुए आपको दिखेंगे। 1624 के पहले टोरेंट पावर पे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई आपको डाउनसाइड रिस्क देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से पोजिशन है, जिनके पास पोजिशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है थोड़ा सा अब रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको फेवरेबल अपने में चाहिए तो 1424 के करेक्शन पे आपको देखने को मिले तो एक बार कर लीजिएगा, पोजीशन बना लीजिएगा। अच्छा टर्न अराउंड दिख रहा है। जीएमआर पावर पे भी हम देखें सर, इसने भी एक मूवमेंट दिखाया है और हो सकता है ये फर्दर कंटिन्यूड आपको होता हुआ दिखे। 118 तक के लेवल्स दिखा सकता है, 118 के बाद 132। बट मैं इसमें एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। किसी भी दिन आपको ये 108 के नीचे क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट दिखाए निकल जाएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि अगेन कंटिंजेंट लाइबिलिटी, प्रमोटर प्लेज बहुत बड़ा है, 5.68 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है, और इसमें से भी प्रमोटर होल्डिंग बेच रहे हैं। मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। ठीक है, ये बात हो गई पावर शेयरों को लेकर के। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए और उस पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। रेलटेल, आज रेलवे पे भी कुछ एक अच्छी अच्छी खबरें निकल करके आई हैं, रेलवे को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए इनको ऑर्डर मिला है, करीब 35.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रेलटेल उतना अच्छा आज मोमेंटम में नहीं है, लेकिन बाकी कुछ एक शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नए ऑर्डर के बावजूद सुस्ती है सर रेलटेल में, कैसे देख रहे हैं? रेलटेल में अभी 1% के आसपास की गिरावट, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, आपका व्यू क्या होगा? सर मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी जिनके पास है बस वो पोजीशन रख ले, ये चलने में टाइम लगाएगा। 356 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, फिर आपको हाई लेवल्स दिखेंगे, 388 भी दिखेगा, 424, 450, 460 भी दिखेगा। बट अभी ब्रेकआउट में टाइम है, और सर ये पूरे रेलवे स्पेस में है। आप किसको भी देख लीजिए, सब सेम चार्टिकल पैटर्न्स पे हैं। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है, फॉर द टाइम बिंग रहना है बस। चलिए ठीक, अगली कंपनी लेकर के आइए, एक और रेलवे लेकर के आते हैं, उस पर भी राय देख लेते हैं क्या निकल के आ रही है। टेक्स मैको रेल और आरवीएनएल के साथ जॉइंट वेंचर जो है इन्होंने किया है, जेवी साइन की है, और भारत की रेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत बढ़ाने के मकसद से ये जेवी साइन की गई है। तो एक साथ टेक्स मैको रेल और आरवीएनएल साथ में निकल करके आएंगे, दोनों शेयरों पे जो है बातचीत करेंगे। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये जो है जेवी की गई। सर पहले तो हम बात करेंगे आरवीएनएल को लेकर के, कम से कम हरे निशान में 0.25% की तेजी, 325 का लेवल, 312 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पहले आरवीएनएल दिखा दीजिए, कम से कम कहीं तो हरियाली दिखे। रेलवे वैसे ही मतलब इतना धीमे चल रहा है। सर आरवीएनएल क्या कोई संभावनाएं हैं करंट लेवल पे बाय करने की आज की इस तेजी को देखते हुए? जी सर देखिए फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, इसके लिए भी सेम चीज बोलूंगा, इसको थोड़ा सा समय देना होगा, 345 रुपए क्रॉस कर लेने दीजिए, उसके बाद मूवमेंट आएगा डायरेक्ट 388, 388 के बाद 428। स्टॉक अच्छा है बट नहीं चल रहा सर, थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ टेक्समैको रेल सर, क्योंकि सारे सेम चार्ट्स हैं, मतलब आप देखिए पूरा सेक्टर ही ऐसा लग रहा है कि कितनी आप अच्छी चीजें कर लीजिए बट ये चलने को तैयार नहीं है। इसके लिए 140 लेवल का इंतजार करना होगा, जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है मैं कहूंगा 140 के ऊपर जाए तभी करिएगा, वरना आप भी हमारे साथ आके बैठ जाएंगे, हम तो बैठे हुए ही हैं। 140 के ऊपर 178, और 178 को जब ये ब्रीच करेगा तो आपको 198 से 204 के भी लेवल्स दिखाएगा। ठीक,
इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और इन दो के बाद सर एक तो इरकॉन देख लीजिए। सर इरकॉन उस पर टैक्स मैको बात हो गई ना? हाँ हाँ, तो जरा इरकॉन देख लीजिए। और एक सुबह कॉल दी गई थी IRCTC को लेकर के अम्बाला जी की तरफ से, और ये भी काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है, 650 पे आ गया है, लेकिन उनके लेवल से ऊपर चला गया। क्या अभी भी खरीद सकते हैं? 650 के आसपास अब ट्रेड करता है। एक तो IRCTC और इरकॉन, इन पे भी जरा मैं चाहूँगा कि अपनी राय आप दे दें। तो रेलवे और पावर को लेकर के जो है हम लोग आज थंब लगाते हैं इसको, जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। सर, इरकॉन के लिए अब देखिए इसका भी लेवल क्या निकल के आ रहा है, 168 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद मूवमेंट करना चालू करेगा 179 के बाद 224 है तो बने रहेंगे, नहीं है तो ब्रेकआउट देने दीजिए। अब सर IRCTC क्या है ना कि आप सुबह बुलाते नहीं है। आज सर एक और प्लेटफॉर्म पे हमने भी मतलब क्या ही बोला जाए। IRCTC पे ही कॉल दी थी सर, और प्री ओपनिंग पे ही कॉल दी थी। 648 का पहला टारगेट था, वो हिट हो गया है। यहां से और अपसाइड इसमें बाकी है सर, बहुत अच्छे टेक्निकल लेवल्स, बहुत अच्छा टेक्निकल रिवीजन होता हुआ दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप इसको अगर फ्रेश पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं तो चलिए मैं आपको एक और चीज ऐड करा देता हूं। फ्रेश पोजीशन यहां बना लीजिएगा। एक स्टॉप लॉस आपको लेके चलना होगा 628 क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट्स की जहां हम बात करते हैं ये मूवमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए 672, और 672 के बाद 694 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। अभी खरीद सकते हैं सर? बिल्कुल खरीद सकते हैं सर। ठीक है, तो रेलवे में सर क्या रह गया? एक IRFC रह गया, तो IRFC का भी लेवल बता दीजिए। और क्या बेस्ट शेयर कौन सा होगा आपके लिए खरीदने के लिए? IRCTC है या कुछ और? सर, IRFC के साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 124 के बाद रिवर्सल, 124 के बाद जो रिवर्सल देगा उसमें आपको अपसाइड देगा। सबसे पहला लेवल आपको निकाल के देगा 142 सस्टेन करने के बाद 156 तक भी जा सकता है। रेलवे एज अ स्पेस सर देखिए, अच्छा IRCTC ने एक ट्रेंड चेंज जरूर करता हुआ दिखाया है, मगर बाकी के जो काउंटर्स है ना वो ज्यादा हाई बीटा मूवमेंट करने वाले हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो IRCTC पे बेट कर लीजिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा समय देना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा 3-4 काउंटर हैं, इरकॉन देख लीजिए, JWL देख लीजिए, टेक्समेको रेल देख लीजिए, इनमें ना एक स्प्रेड बना लीजिए, रेलवे और RVNL भी। इस स्प्रेड को आप अगर 4-5 काउंटर को लेके चलेंगे ना, रेलवे एज पैक्ड जब मूवमेंट करेगा तो एम्पलीफाइड रिटर्न आपको मिलेगा। तो इन सारे स्टॉक्स में अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं छोटा छोटा। ठीक है, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। और अगली कंपनी जहाँ पर की खबर देखने को मिल रही है सर, एक बार के लिए स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। फेडरल बैंक पे हम देख रहे हैं कि खबर यहाँ पर निकल कर के आई है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 686 करोड़ रुपए रिफंड हुए हैं सर। तो एक तो फेडरल बैंक जरा देख लीजिए क्या हो सकता है। यहाँ पर करीब 1.5% के आसपास की जो है रिकवरी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक पे क्या व्यू रहेगा, और एक GHV इंफ्रा पर भी खबर, दोनों खबर एक साथ ले लेते हैं और दोनों पे फटाफट लेवल्स भी ले लेते हैं सर से। यहाँ पर जो है सोलर प्लांट सप्लाई का ऑर्डर GHV इंफ्रा को लेकर के मिला है। तो फेडरल बैंक और GHV इंफ्रा, इन दोनों पे आपकी टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी सर। सर, फेडरल बैंक पहले लेते हैं। फेडरल बैंक देखिए, ये न्यूज ना कहीं पहले भी थी कि ये प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इन लाइन है। मतलब इस न्यूज के कारण क्या है मूवमेंट है? नहीं, ये अपने इनहेरेंट मूवमेंट में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से चल रहा है 308 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है। फ्रेश पोजीशन नहीं बनाने के लिए बोलेंगे, फ्रेश पोजीशन के लिए बोलेंगे, कहीं भी कूल ऑफ करे और 276 280 की रेंज में तो बनाइएगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पे अच्छा नहीं लग रहा है। सर, दूसरा स्टॉक कौन सा हम बोल रहे हैं? एक बार जरा स्क्रीन पर GHV इंफ्रा जी, देख लीजिए। अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो करें, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? आज 1.25% नीचे है, नए इंट्राडे लोज बनते हुए, तो कोई खास मोमेंटम है नहीं। 347 के आसपास का भाव। सर, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज देखने को मिली है। और क्यों मिली है? 52 वीक हाई भी इसने बनाया, मतलब क्या 52 वीक हाई भी है सर, और इस प्राइस पे एक महीने में 46-47% का भाग गया सर। 51,029 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है। इसकी बुक वैल्यू है 1 पैसा, और स्टॉक PN, अरे भाई साहब सब कुछ ही गड़बड़ है। इसको तो कुछ भी नहीं दीजिए सर, इस पर रहने देते हैं बातचीत करने को, कहीं कोई फंस जाए फिर अधिक नहीं ना, कुछ नहीं सर। नहीं कुछ नहीं। जाते जाते सर डिस्क्लोजर के साथ
ये हमारे गौरव सोनी जी हैं, कह रहे हैं सर मैंने आपकी तारीफ की, हॉकी जो अभी बताया था है ना इन्होंने, कह रहे हैं आप तो तारीफ लेकर के चले गए बिना अपडेट दिए मेरे सवाल पे। अच्छा ये भी एक नई स्ट्रेटजी है सर कि मतलब जो है अद्भुत है प्रभु। क्या मतलब क्या सवाल था एसकेएफ इंडिया सर, जाते जाते इस पर जरा अपडेट दे दीजिए। 1900 पे भाई साहब ने लिया हुआ है गौरव जी ने, मत भेजिए तारीफ गुरुदेव, है ना, समय का ध्यान रखना पड़ता है। डिस्क्लोजर भी दे दीजिए सर। सर एसकेएफ देखिए वैसे कंपनी बहुत अच्छी है और आपको अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा, बट रीसेंट टाइम्स में आप देखेंगे नंबर्स थोड़े से सफर कर रहे हैं बिकॉज द कंपटीशन इज बिकमिंग मोर स्ट्रिंजेंट। तो अभी क्या यहाँ से रिवर्सल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी यहाँ से डाउनसाइड है, हाँ, फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है मुझे नहीं लगता ये कहीं भी आपको 1480 के पहले सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, इसीलिए मैं आपको कहूंगा एवरेज भी नहीं करना है अभी। इसे एक बार बैठ के देखना है, नंबर्स आने दीजिए, क्वार्टरली नंबर्स अगर इंप्रूवमेंट दिखाएंगे उसके बाद कोई मूवमेंट होगा तो देखेंगे क्या करना है, अभी नहीं। अभी फर्दर डाउनसाइड और आपने बहुत ऊपर के लेवल पे दे रखा है। कंपनी अच्छी है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप निकलें, क्योंकि आई पर्सनली नो द प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी, स्वीडिश ब्रांड है, बहुत अच्छी है, बट नंबर्स सफर कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इसके साथ साथ सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। मिलते हैं सर कल, और कल दोपहर 2 बजे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और छोटे शहर में आप लोग भी तुरंत जुड़िएगा, ध्यान से जुड़िएगा। हाँ तो मतलब 2 बजे ध्यान से जुड़िएगा मतलब? ध्यान से इसलिए सर थोड़े से दर्शक कम हो गए मुझे लग रहा है सर, मतलब हर नहीं बार। नहीं 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 सर, वो कुछ कुछ माहौल ऐसा है। हाँ एक काम कर दीजिएगा ना सर, एक अपडेट भी दे देंगे कि कब वो आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन, तो सारे के सारे दर्शक नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। वो आप एक टाइम पे करते हैं ना उसको। सर वो मुझे लगता है 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास वो हमारी सोशल मीडिया टीम जो हाँ है, तो 12 साढ़े 12 एक बार चैनल खोल के तो वो नोटिफिकेशन लोग अपना देख लें, 2 बजे ऑन एयर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ममता जी और स्वाति जी और बहुत सारे जी, सबसे माफ़ी चाहेंगे। आप लोग लगातार सवाल भेज रहे हैं, सबिया सैयद जी, तो आप लोग माफ़ी चाहेंगे, आप लोगों का सवाल जो है नहीं हो ले पा रहे हैं। शो ख़त्म होने के टाइम हो गया है और मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या बात है रचित जी, छा गए आप। ये मतलब जो है टिप्पणी आई है सर आपके लिए कि मतलब शो रचित जी गए और मार्केट ऊपर हो जाएगा, मतलब वाकई में 25,610। सर ये तो कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।